दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज अनाउंस हुई है। टोटल वैकेंसीज 3003 वैकेंसीज है। ये जो WR लिखा है ये वेस्टर्न रीजन की वैकेंसीज है। जैसे कि अकाउंटेंट की वैकेंसीज है। डिपार्टमेंट यहाँ पे दिया गया है, एज ग्रुप यहाँ पे दिया गया है, लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, ग्रेजुएशन एंड उससे ऊपर कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है। किस किस डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग होगी, आपकी एज क्या होनी चाहिए, लेवल 2 की सैलरी आपको मिलेगी, इसमें यहाँ पे 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए डिपार्टमेंट यहाँ पे बताया गया है, एज 18 से 30 साल, लेवल 6 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, ग्रेजुएशन से ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड गाइस नेविगेशनल असिस्टेंट की भी वैकेंसीज है। 18 से 27 साल, लेवल 6 की सैलरी मिलेगी एज पर 7 CPC, इसमें 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लेबोरेटरी अटेंडेंट की वैकेंसीज आई है, अगेन लेबोरेटरी असिस्टेंट की वैकेंसीज है, जूनियर केमिस्ट की वैकेंसीज है। ऐसे यहाँ पे ड्राइवर की भी वैकेंसीज है, स्पीच थेरेपिस्ट की भी वैकेंसीज है, फार्मासिस्ट कम क्लर्क की वैकेंसीज है। एंड गाइज असिस्टेंट केमिस्ट की वैकेंसीज है, स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसीज है। एंड गाइज लेबोरेटरी असिस्टेंट, स्टोर कीपर, फील्ड मैन की वैकेंसीज है, फायर एंड रेस्क्यू ऑपरेटर की वैकेंसीज है, मैकेनिक की भी वैकेंसीज है। मेरा कहने का मतलब है हर तरह की वैकेंसीज 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन पास के लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। मल्टीटास्किंग की भी यहाँ पे वैकेंसीज आई है। तो इस तरह से आपको इस नोटिफिकेशन में ये वैकेंसीज देखने को मिलेगी। और इन सभी वैकेंसीज के लिए आपको एक्सपीरियंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप फ्रेशर कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आप एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जो वेस्टर्न रीजन की थी यहाँ पे लिखा है साउथ रीजन, ये SR मीन्स साउथ रीजन में ये वैकेंसीज आई है। नर्सिंग ऑफिसर, फार्म असिस्टेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर, यानी हर तरह की वैकेंसीज आपको, LDC, UDC, ये देखो सब तरह की वैकेंसीज, क्लर्क, असिस्टेंट, सब तरह की वैकेंसीज आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन दिया रहेगा, आपको कितनी सैलरी मिलेगी वो यहाँ पे दिया रहेगी, आपकी एज क्या रहेगी वो यहाँ पे दिए रहेगी। ये नोटिफिकेशन थोड़ा बड़ा है, 129 पेज का नोटिफिकेशन है, सभी डिटेल को कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम अब स्टार्टिंग से डिस्कस करते हैं ये कहाँ पर वैकेंसीज आई है, क्या क्या वैकेंसीज है, क्या क्या फ़ी यहाँ पे रहेगी, इन सभी बातों पर डिस्कस करते हैं। ये जो वैकेंसीज आई है SSC फेज 14 की वैकेंसीज है। यहाँ पे लिखा है फेज 14 2026 सिलेक्शन पोस्ट, यानी SSC सिलेक्शन पोस्ट की तरफ से आउट हुआ है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 13 अप्रैल से लेके 4 मई तक आप फॉर्म फिल कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट भी 4 मई 2026 है। एंड गाइस जो इसकी लास्ट डेट है, फी एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वह 5 मई 2026 है। अगर आपने कुछ गलतियां किया है तो यहाँ पे आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा उन गलतियों को सुधारने के लिए। तो 11 मई से लेके 13 मई के बीच आप अपनी गलतियां सुधार सकते हैं। जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा यह टेंटेटिव डेट है, जून 2026 में आपका एग्ज़ाम होगा। एंड गाइज अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे दिया गया है। बड़ा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, सभी कैंडिडेट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। आपका एक CBT एग्ज़ाम होगा, ओनली सिंगल एग्ज़ाम होगा, जो क्लर्क असिस्टेंट एंड गाइज जिसमें ट्रेड टेस्ट होगा उसके लिए ट्रेड टेस्ट होगा, बाकी MTS के लिए सिंगल फेस एग्ज़ाम होगा, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है द वैकेंसीज इंडिकेट इन द नोटिस आर टेंटेटिवली ओनली, यानी वैकेंसी जो है 3003 वैकेंसी आई है, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। एंड गाइस पॉइंट 2.2 में लिखा है द कैंडिडेट हु विश अप्लाई मोर देन वन पोस्ट। देखो बहुत सारी पोस्ट आई है, इसमें आपको 100 रुपीज़ देना है, ज़्यादा पैसा भी नहीं देना है। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहोगे तो आपको अलग से फॉर्म अप्लाई करना है। एंड गाइस सेपरेटली ईच कैटेगरी ऑफ द पोस्ट, यानी जिस कैटेगरी में जो पोस्ट आई है उसके हिसाब से आपको फॉर्म फिल करना है। एंड गाइज यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, इसमें आपको एज का कंसेशन रिजर्वेशन भी मिलेगा। एंड गाइज जो यहाँ पे ST SC को मिलती है 5 साल की छूट मिलती है, OBC कैटेगरी को यहाँ पे 3 साल की छूट दी जाती है, बाकी PWBD को जनरल को 10 साल की छूट। एंड गाइस PWBD OBC को 13 साल की छूट, PWBD ST SC को यहाँ पे 15 साल की छूट दी जाती है। ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। जो आपकी एज की गणना होगी वह एज की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है जो वैकेंसीज में एज ग्रुप बोला गया है 18 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। तो आपका जन्म 2/1/2001 से लेके
1/1/2008 के बीच होना चाहिए। जिन वैकेंसीज में बोला गया है आपकी एज 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए, उनमें आपका जन्म 2/1/1999 से लेके 1/1/2008 के बीच होना चाहिए। जिन वैकेंसीज में बोला गया है आपका उम्र 18 से 28 साल होनी चाहिए, उसमें यहाँ पे 2/1/98 से लेके 1/1/2008 के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। जिन वैकेंसीज में बोला गया है 18 से 30 साल की उम्र है, तो उसमें 2/1/98 से लेके 1/1/2008 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। 1/1/2008 ये लास्ट डेडलाइन है। यहाँ पे बोला गया है 18 से 35 साल, तो यहाँ पे बोला गया है 2/1/1991। 20 से 25 साल भी कुछ वैकेंसीज की एज है, बोला गया है 2/1/2000 से लेके 1/1/2006 के बीच आपका जन्म ले हो, क्योंकि 20 साल पूरी करनी है, जिसमें 20 साल 21 साल मान लेंगे, यहाँ पे देखो 1 साल यहाँ पे आपका घट जाएगा। तो इस तरह से आप इस टेबल में एज क्राइटेरिया देख सकते हो कि मेरी एज इतनी है और मेरा डीओबी क्या होना चाहिए। एंड गाइस प्रूफ ऑफ डीओबी भी देना है आपको, यानी आपका 10वीं का सर्टिफिकेट भी आप दे सकते हैं। जो मैंने आपको ऊपर अपर एज कंसेशन बताया वही सेम यहाँ पे कंसेशन बता गया, इसको डिटेल में डिस्कस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आगे हम फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए स्विच करेंगे। ग्रुप सी एंड ग्रुप डी की वैकेंसीज आई है और ये रेगुलर बेसिस यानी परमानेंट वैकेंसीज है। रीएम्प्लॉयमेंट आर नॉट एलिजिबल, यानी जो एक्स सर्विसमैन है जो भी रिजर्वेशन चाहते हैं या सेम फील्ड में काम कर रहे हैं बिहार में और वो रीएम्प्लॉयमेंट करना चाहेंगे तो वह यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। लेकिन जो एक्स सर्विसमैन है जैसे नेवी एयर फोर्स के है, उनका स्पेशल जो एजुकेशन सर्टिफिकेट क्राइटेरिया वह काउंट किया जाएगा, वह एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के लिए। उन्हीं के हिसाब से यहाँ पे उनको कंसेशन दिया जाएगा। ये कंसेशन के बारे में ही कंप्लीट टेबल यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड गाइज यहाँ पे बता गया कैसे आपको रजिस्टर करना है, 1 टाइम पासवर्ड यानी OTP आएगा वह भरना है, वही सब यहाँ पे बता गया है। बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। पोस्ट एंड सेपरेट फी के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। 4 मई 2026 से पहले आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करना है। एंड गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो है सभी कैंडिडेट को 100 रुपीज़ देना पड़ेगा। एंड गाइज यहाँ पे फ़ी कैन बी पेड ऑनलाइन, भीम UPI नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप ऑनलाइन पे कर सकते हो। एंड गाइज द वुमेन कैंडिडेट है एंड द कैंडिडेट वुमेन कैंडिडेट प्लस के ST SC कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट और ESM कैंडिडेट को कोई भी फ़ी पे नहीं करनी है। फ़ी की डेडलाइन 5 मई 2026 यानी 1 दिन बढ़ा दिया है फ़ी का फ़ी पे करने के लिए। कोई विंडो में करेक्शन होता है 11/5 से लेके 13/5 के बीच आप विंडो में करेक्शन कर सकते हो। CBT एग्जाम के सेंटर दे सकते हो, ऑल इंडिया आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। देखो कितने सेंटर यहाँ पे दिए गए हैं। एंड गाइज यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे। ऑब्जेक्ट टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे जो यहाँ पे MTS एंड गाइज जो 10 लेवल की वैकेंसी जैसे में 10th क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें ये सभी क्वेश्चन 10th लेवल के रहेंगे। जिनमें 12th क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें 12th लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जिसमें ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्जाम, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्जाम, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्जाम, बेसिक इंग्लिश 25 क्वेश्चन 50 नंबर का एग्जाम होगा। 60 मिनट का टाइम मिलेगा, लेकिन गाइज 15 मिनट यहाँ पे जो दिए जाएंगे, ईच पार्ट को यहाँ पे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर आप कुछ गलतियां करोगे तो 0.50 यानी 1/2 नेगेटिव मार्किंग आपका कटेगा। वैसे जैसे ही क्वेश्चन का जो वेटेज है वह डबल रखा गया है, ऐसे ही यहाँ पे इसका भी डबल रखा गया है, तो 1/4 यहाँ पे आप लेके चलो। एंड गाइज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगा। इसमें बोला गया है स्किल टेस्ट होगा, डेटा एंट्री एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होगा, वह क्वालिफाइंग नेचर का होगा। एंड गाइज यहाँ पे ये भी बोला गया है ऑनलाइन मेथड ओनली। और गाइज यहाँ पे जो टेंटेटिव आंसर की है अगर कुछ प्रॉब्लम है तो 50 रुपीज़ आपका लगेगा, वो सब यहाँ पे बोला गया है। ये सभी क्वेश्चन बताए गए हैं किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे, सभी यहाँ पे सब कुछ बताया गया है। वो देख लेना आप, मेरा सिलेबस क्या रहेगा वो यहाँ पे आप देख के इन टॉपिक को कवर कर लेना, आपका अच्छे से इजीली कवर हो जाएगा। एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन में यही बोला गया है, फिर आपका एग्जाम होगा, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड लेके जाने हैं। 10 डेज पहले से आपको एग्जामिनेशन का पता चल जाएगा कि मेरा एग्जाम है। इवन गाइस सेंटर यहाँ पे सेंटर का पता चल जाएगा, लेकिन सेंटर का एड्रेस आपको नहीं मिलेगा। वो सभी डिटेल गाइज यहाँ पे बता गया है। DV कैसे होना है वो सभी यहाँ पे आपको 1 by 1 करके समझा गया है। एंड गाइज यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको लेके आने हैं एग्जाम में। अगर आप UR कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 30% लेके आने हैं, OBC EWS कैटेगरी के स्टूडेंट है तो 25% लेके आने हैं, अदर कैटेगरी को 20% लेके आने हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है जिन वैकेंसीज में
5 से कम वैकेंसीज है, सपोज करो एलडीसी की वैकेंसी, सपोज करने के लिए बोला मैंने, ये नहीं बोला कि एलडीसी की वैकेंसी, सपोज करो कोई असिस्टेंट की वैकेंसी है, 5 वैकेंसीज है, उसमें 1/30 कैंडिडेट यानी 1:30 कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे एक कैंडिडेट के यानी एक वैकेंसीज के अगेंस्ट 30 कैंडिडेट, यानी यहाँ पे जो 150 कैंडिडेट जो है 150 कैंडिडेट आगे फर्दर जो प्रोसेस है उसके लिए किए जाएंगे। जिनमें 5 से ज़्यादा वैकेंसीज है उनमें जो है 1:15 की रेशियो में कैंडिडेट आगे फर्दर स्विच किए जाएंगे। ये सब यहाँ पे बताया गया है, खास कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बताया गया है। जो इंफॉर्मेशन मुझे देना था आपको वो मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। ये नोटिफिकेशन एंड गाइस का अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस।